नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस क्लास में मैथ सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम और जो है बाकी एग्ज़ाम जिसमें जो है ये सारे टॉपिक आते हैं, मैंने टॉपिक आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग उसी क्रम में रिमाइंडर शेषफल पढ़ रहे थे। हमने बताया था ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट था। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ये दूसरा लेक्चर है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग बताया था क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई और बाकी कई एग्ज़ामों में, आरआरबी के पेपर में आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन। और जो अगर इस क्वेश्चन को इससे प्रैक्टिस नहीं किया फिर वो नहीं कर पाएगा। है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या जो ऑपरेशन लगाना नहीं जानता है क्वेश्चनों पे, तो फिर इस पर करना मुश्किल है, फिर तुक्का ही लगा के आएगा। चलिए आज का टॉपिक पढ़ें। उससे पहले आज का विचार देख लेते हैं। विचार क्या है कि ज़िंदगी मिलती है तो कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी मिलती है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। ऐसा नहीं कि रोना रो रहे हैं, यार ख़राब चल रहा है, दिन ही नहीं सही है, लेकिन बदलने का प्रयास करो। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आप उसको चेंज करने का प्रयास करिए। चलिए हम इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। बीच में बातें होती रहेंगी, बाकी आप लोग मेहनत कर ही रहे होंगे। पढ़िए पढ़िए टॉपिक, अच्छी बात है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात जो है आपको बार बार बताता हूँ और इम्पॉर्टेंट है भी। आप हम कह रहे हैं 100% सिलेबस ना कवर करो, आप कवर करो 70% टॉपिक या सिलेबस। आप जो है उसको जो है इतने अच्छे तरीके से तैयार करो, अगर उसमें से क्वेश्चन है फिर वो आपके नहीं छूटने चाहिए। आपका सिलेक्शन पक्का है। पता लगे आप 100% तैयार कर रहे हैं, आता कुछ नहीं। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ के उसको आए तो उसको अप्लाई करना, एक तो होता है कि पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक बात कही जाती है कि टीचर पढ़ाता, सिलेबस है सागर जितना, टीचर पढ़ाता है नदी जितना, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में जाता है उस समय तालाब जितना, फिर वहाँ से हम घर लौटते हैं तब तक जो है हमारे दिमाग में बच जाता है बाल्टी जितना। अब जो है समय आगे बढ़ता है तो जो है एक पात्र में जो है मान लीजिए गिलास में बच जाता है, और जब पेपर आता है उस समय तक एक चुल्लू भर दिमाग में रह जाता है चीज़ें। तो समझ में नहीं आता चुल्लू भर पानी में डूब मरें कि उसको लिख के आएँ। ऐसा ना हो, जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, वो आपको आना चाहिए। ना आए तो प्रयास तो करना ही चाहिए, ठीक है। एक बार में चीज़ें आ जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बार बार वही एक काम करेंगे तो वो आएगी, ये 100% श्योर है। आइए, रिमाइंडर शेषफल। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, डिविजिबिलिटी पढ़ी, नंबर सिस्टम पढ़ा, बाकी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आप जो अगर नहीं देखे हैं उस टॉपिक को, आप जाएं, प्लेलिस्ट में बनी है, उसमें भी टॉपिक है और बाकी जो है वीडियो में भी है। बाकी जो प्लेलिस्ट नहीं बनी है, प्लेलिस्ट में नहीं है टॉपिक, उसको मैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल दूँगा, ठीक है। आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख ली जाए, ठीक है। थ्योरी थोड़ी सी है, उसको देख लिया जाए। बाकी इस थ्योरी को मैंने जो है डिविजिबिलिटी में कवर कराया था, लेकिन हमें पता है आपको याद बहुत होगा, तो उसी मद्देनज़र आपको थोड़ा सा याद दिलाने के क्रम में मैं बता देता हूँ। एक दो थ्योरी के पार्ट हैं, उसके बाद जो है हम लोग पिछली बार जो थे 12 क्वेश्चन, लगभग 12 या 13 कर चुके थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ा जाएगा। आइए आज का जो है पहला थ्योरी पार्ट देखिए। ये जो हम लोगों ने वही थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको जो डिविजिबिलिटी में कवर कर दिया गया था। हमने बताया था कि ये रिमाइंडर में यूज होगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए मास्टर का कर्तव्य है कि उस चीज़ को बता के फिर आगे बढ़े। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, कोई संख्या है वो आपकी 6 बार रिपीट हो रही है। कितने बार? 6 बार। 3 और 3 6। अगर कोई संख्या 6 के फॉर्म में, 6 के फॉर्मेशन में, जैसे 6 1 2 3 4 5 6, 6 के नंबर में रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या हो, सेम नंबर जैसे 1 1 1 3 3 3 2 2 2, कोई भी संख्या 6 के फॉर्म में रिपीट हो रही है आपकी बार बार, तो वो संख्या 3 7 11 13 21 37 101 91 और 77, इन सबसे कटेगी। अब क्या करना है आपको, इसको याद रखना। क्या करना है? याद रखना है। 7 11 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 11 13 से
जो संख्या 6 बार रिपीट होती हैं वो कटती हैं। कैसे कटती हैं? मैंने डिविजिबिलिटी में, अच्छा 7, 11, 13 से पहले देख ली, 3 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेंगे। हमने कहा 6 बार रिपीट है, कोई भी ले लीजिए, 2 2 2 2 और 2, ठीक। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, अंकों का योग 12 आ गया जो 3 से डिवाइड है। तो अंकों का योग जो है, जैसे 1 1 1 1 6 बार आ जाता, तो 1 2 3 3 का मल्टीपल आ गया, ये तो कट गया। 1 2 3 3 का मल्टीपल आ गया, 3 से तो इसलिए कट गया क्योंकि जो 6 फॉर्म में है, एक ही संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, वो 3 का मल्टीपल आएगा, इससे हो गया। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या रूल बताया था कि 7 11 13 से अगर चेक करना है तो आप ऐसी कोई संख्या ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे, जो पेपर में दिया गया या जो आपके क्वेश्चन पेपर में है या आपके बुक में है, अगर वो संख्या 3 3 का पेयर बनाइए, कुछ भी हो, 2 3 4 1 7 1 8, इनका 3 3 का पेयर बनाइए। 3 3 का पेयर पे, जैसे इसमें 3 3 का पेयर बना लिए, उसको जो है आप 3 3 का पेयर बनाए, उनका डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लीजिए, इनका और इनका 3 3 का पेयर बना के इनका डिफरेंस ले लीजिए आपस में। और अगर देखिए 7 11 और 13 से ये कटते हैं तो ये संख्या जो है आपकी 7 11 13 डिवाइड होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मास्टर बता रहा है कि 6 बार रिपीट कर रहा है तो वो संख्या 7 11 13 से कटेगी। अब मास्टर प्रूफ भी करेगा। देखो, कोई संख्या उठा लो, 3 3 3 6 बार, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मास्टर ने कहा कि 3 3 का पेयर बना लो बना लिया। ये पहला पेयर और दूसरा पेयर हमने इस फॉर्म में बताया था। आगे जैसे मान लो पेयर बनेगा, कितना बनेगा, तीसरा पेयर 3 का, फिर चौथा पेयर फिर 3 का। इवन को इवन के साथ जोड़िएगा, ऑड को ऑड के साथ जोड़िएगा, और सबका इवन को इवन के साथ, ऑड को ऑड के साथ जोड़ने के बाद डिफरेंस ले लीजिएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे केवल 6 ही यूनिट है, 6 ही बार रिपीट कर रहा है, तो 2 ही पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 ही पेयर बन पाएंगे। तो पहला इवन, दूसरा ऑड। अब इवन और ऑड दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 333 माइनस 333 0। अब 0 तो 7 से भी डिवाइड है, 0 भागे 7 0, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या हम सीख पाए। और ऐसे ही 21, 7 त्रिक 21 मल्टीपल है तो वो कटेगा ही। ऐसे 37 101, ये सबसे संख्या अगर 6 बार रिपीट है, यहाँ लिख लीजिए अपनी भाषा में, अपनी भाषा क्या, हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी जो भी आपको आता है, कि कोई संख्या 6 बार 6 टाइम रिपीट करे तो वो संख्या 3 7 11 13 21 37 101 से डिवाइड होगी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ ये हो गया जो कि आज यूज भी आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, मैंने बताया कि एक चीज़ 3 7 11 21 37 और 101 से 1001 से डिवाइड होने की 6 बार रिपीट हो। ऐसे ही आपको अगर आ जाए कि 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है, तो क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ 6 का पेयर लेंगे, चेक करेंगे 6 का पेयर होगा, तो वहां जो है आपका 17 से डिवाइड करें 8 का पेयर हो जाए, 8 टाइम जो है कोई चीज़ रिपीट करे, ए। अगर 8 बार कोई चीज़ रिपीट करती है तो वो संख्या जो है आपकी 17 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। बस थ्योरी पार्ट इतना ही था, बाकी इसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम जान जाएंगे क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आप देख क्या लीजिए, देख ही लिए होंगे जो चीज़ें बताई गई हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। बाकी हम तो मास्टर तो है ही समझाने के लिए क्वेश्चन में। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़िए। कह रहा है कि जब 6 6 6 6 ऐसे दे रखा है, फिर डॉट 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 डॉट, देखिए पहला क्वेश्चन है, ढंग से लिखा जाएगा, 6 6 6 6 6 6 ऐसे ऐसे दिया गया है। ठीक है, 134 टाइम बार,
को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा एक चीज़ कि कोई संख्या 6 के पेयर में रिपीट होती जाएगी तो वो संख्या 13 से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से, 101 से डिवाइड होगी। अच्छा, अब ये देखिए 6 के पेयर कितने बनेंगे हमारे, ऐसे 6 कितनी बार लिखा गया है, 134 बार लिखा गया है। 6 फिर ऐसे आगे बढ़ा 6 के, ऐसे कितनी बार, 134 बार लिखा गया है 6। हमें चाहिए क्या, जो हमारे 6 के पेयर बन जाएंगे वो तो पूर्णतया 13 से कट जाएंगे और वो हमें शेषफल देंगे ना। जो हमारा पूरी तरह से कट जाएगा वो शेषफल क्या देगा, जो हमारे बचेंगे वही हमें शेषफल देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए कि 6 कितनी बार है, 134 बार। तो हम देख लेते हैं कितनी बार 6 का पेयर बनाएंगे। तो 6 से हम भाग लगा देंगे चेक करने के लिए कितनी बार 6 का पेयर बनाएंगे। तो एक बार इसको भाग लगाइए, 6 दूनी 12। अच्छा, एक आ गया यहाँ 4, 6 दूनी 12, मतलब ऐसे 22 पेयर 6 के बनेंगे। 22 पेयर बनेंगे जो 6 के पेयर होंगे और उन 22 पेयरों से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कट जाएंगे, वो तो हमारा जीरो शेषफल देंगे। हमारा लक्ष्य क्या है कि शेषफल निकालना। तो जो हमारे कट जा रहे हैं उनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब कितने से है, जो कट नहीं रहे हैं। कितने नहीं कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, दो पेयर नहीं कट रहे हैं। कितने के, और वो पेयर किसके हैं, 6 के पेयर हैं। 6 और 6 2 बार ये नहीं कटेगा, बाकी तो सब कट गए ना। 134 बार था, 132 बार वो कट गया 6 का पेयर बना के 13 से। लेकिन हमारा जो 2 पेयर है वो लास्ट में बच गया, वो पेयर नहीं बना पा रहे हैं 6 के, वो 2 का पेयर है। फिर हम वो क्या करेंगे, हमारा 66 बच गया शेष, अब उसको 13 से डिवाइड कर देंगे और 13 × 5 = 65। शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार और समझिए, नया है ना, 1-2 बार आप देखिएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 3, 7, 11, 13, उसके बाद आपका आया 37, उसके बाद आया 21, 101। ये संख्या अगर कोई संख्या 6 का पेयर बना रही हैं तो उनसे ये कट जाएगा। अच्छा, अब एक कोई ऐसा दे दिया गया कि 6 ये 134 बार है 6 लिखा गया है। तो हमारा मकसद क्या, 13 से पूछ रहा है, डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हम जितने 6 के पेयर बना पाएँ। जैसे एक पेयर ये हो गया, ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक 6 का पेयर मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते जितने हमारे पेयर बन जाएंगे वो हमारे शेषफल 0 देंगे, क्योंकि वो 13 से पूर्णतया कट जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कितने पेयर हमारे बन पा रहे हैं। 134 बार है, 6 से डिवाइड किया, हमारा 2 शेष आ गया। मतलब 2 6 जो है लास्ट में बचेंगे, जो पेयर नहीं बना पा रहे हैं उनका क्या हो गया, उनको 13 से हम डिवाइड कर देंगे। 13 × 5 = 65 होता है, वहाँ से एक हमारा शेषफल आ गया और हमें पूछा गया है शेषफल निकालना। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई, ऐसे आज काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको समझा के मानेंगे। और अगर लास्ट में क्लास के आपको समझ में नहीं आता है फिर दिक्कत है बाबू, नहीं आता लास्ट तक क्लास में आपके वो समझ नहीं आया, फिर आप फिर से वीडियो देखना। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना जीत की जिद कि हम समझेंगे ही नहीं। कुछ बैठे रहते हैं, आप जाना, कुछ क्लास में ऐसे होंगे जो क्लास में यार हर जगह ही होते हैं समाज में, उनको बात से मतलब ही नहीं है, उनको यही है कि नहीं समझना है हमें। तो फिर उनको कोई नहीं समझा सकता, भगवान भी, क्योंकि वो समझ के ही बैठे हैं कि हमें नहीं समझना है। जो चीज़ आदमी समझ के ही बैठा है कि हमें समझना ही नहीं है तो उसे क्या समझाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 5, 5, 5 के 244 बार को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बता दीजिए। अच्छी बात है, जो पिछली बार 6 दिया गया था उसको आपकी 5 बार कर दिया गया है। ऐसे 5, 5, 5 ऐसे लिखा गया कितनी बार, ऐसे कितनी बार लिखा गया है आपका 244 बार। 244 बार कर लीजिए, टाइम कह लीजिए। 5, 5 वाली संख्या कितनी बार है, 244 बार। हमने क्या सीखा है कि जो 6 के पेयर में होंगे, 6 के पेयर में वो संख्याएं 3, 7, 11, 13, 21, 37, 101
बहुत सारी और संख्याओं से कटेंगे, लेकिन ये जो है जनरली ये पूछे जाते हैं, तो इनका आपका ध्यान, पेपर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसको करने से पहले एक बार अभी आप स्टार्टिंग में करिए, ऐसे लिखिए तो आपको याद रह जाएगी चीज़ें। ऐसा नहीं पेपर में लिखने बैठ रहे हैं अच्छा इससे कट रहा है, नहीं, पेपर में नहीं, प्रैक्टिस करते समय आप लिखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हमें 37 की बात कर रहा है, पेपर में क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 से डिवाइड करने पर शेषफल हमें बताना है। तो 37 से डिवाइड करने के लिए हमें 6 का पेयर बनाना है, और 6 के कितने पेयर बन रहे हैं, जैसे एक पेयर ये हो गया, ऐसे ही आगे 6 का पेयर। इसको निकालने के लिए कितने पेयर बने, तो 244 में 6 से भाग लगा देंगे, 6 चौक 24, ये कट गया 4 और नहीं जाएगा बार, 0 बार 4। इसका 4 का पेयर बचा जो नहीं कट पा रहा है, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे, जो नहीं कटा उसको लिख लेंगे, उसको अब भाग लगाएंगे, क्योंकि जो पेयर बन गए हो तो शेषफल आपको 0 दे चुके हैं, उनका कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन 4 जो है 5 के ये हमारे पास बच गए हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है हमारा कटा नहीं, पेयर नहीं बना पाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम भाग लगा के अब शेषफल निकाल लेंगे। तो 37 एकम 37, कितना बचा, 37 और 3 40, 10 50 और 18 बचा, और 5 फिर, और 37 पंचे 185, ये से कट गया। अब बचा क्या, 5 नहीं जाएगा, 0 5, हमारा शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चीज़ें वही चल रही हैं। 6 का पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बन रहा है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा पता लग जाएगा 6 के पेयर कितने बने, और जितने नहीं बने वो हमारा शेषफल के फॉर्म में आ गया। अब उतनी संख्या जो है हम लिख लेंगे, जितना हमारा बच गया है 5 के, और उसको 37 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो पूछा है 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। आप एक चीज़ ये जान लो कि हमने बताया ना कि 5 से 2 से चेक करने क्या लास्ट डिजिट को चेक किया जाता है, ऐसे ही जो चीज़ें कट जा रहे हैं उनको क्यों ले के चलना, ये हमें पता है 6 का पेयर बना रही हैं, और जो बच जा रहे हैं उनको जो है डिवाइड करके देख लेंगे, 37 से भाग लगाए 5 शेष बच गया, बस छोटी सी बात है, जितनी जल्दी सीख जाओ उतनी अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, ये आप समझ गए होंगे, सीखते जाओ बहुत कुछ मिलेगा, और कहीं से भी सीखो, हर जगह से मिलेगा, हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रीड करिएगा। अच्छा, एक बड़ी सी संख्या दे रखी है, जब 21, 22, 23 ऐसे लंबी संख्या दे रखी है को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जो डिविजिबिलिटी में रूल पढ़ा है, 8 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट को हम खाली उठाएंगे, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट ही हमें बता देगा कि ये 3 से डिवाइड पूर्णतः विभाजित है कि नहीं विभाजित है। अच्छा, हम क्यों 3 डिजिट ले रहे हैं, ये चीज़ें आपको डिविजिबिलिटी में देख लेनी चाहिए जाके एक बार, अगर जो नहीं देखा है, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे सो ऑन। 2 की पावर 1 को चेक करने के लिए लास्ट का एक अंक चेक करते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 कहीं आ जाए तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को चेक करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, ऐसे ही फॉर्मेशन बताया गया था। अब कह रहा है 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि संख्या कोई भी हो, कितनी बड़ी हो, हमें शेषफल निकालने लास्ट के 3 डिजिट ही काम किए हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट हम लिख लेंगे। लास्ट के डिजिट क्या है, 930, बाकी आगे क्या है क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि 8 से चेक करने के लिए मुझे लास्ट के 3 डिजिट ही चाहिए। अब जो इसको भाग लगा लीजिए, 930 को 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 3 आगे 13 आ गया, फिर 8 एकम 8, कितने बचे, 8 5 13, 50 आ गया, 8 6 48, लास्ट का कितना है 2, कि हमारा शेषफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। आइए, ये आसान सा था, तो लल्लू सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही चीज कि जब एक खूब बड़ी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। अब जैसे 2 से चेक करना है तो लास्ट की 1 डिजिट, 4 से चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट,
और 8 से चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 से चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट। हमारे काम का कितना है, लास्ट के 4 डिजिट काम के हैं, तो लास्ट के 4 डिजिट हम लिख लेते हैं 9899। जब हम लास्ट की डिजिट कहेंगे तो इधर से नंबर अगर स्टार्ट हुआ है तो ये इधर लास्ट का डिजिट होता है। बहुत को इसमें समस्या होगी, इधर से उठा लेंगे कि 4 इधर मास्टर कह रहा है लास्ट, ये लास्ट है, नहीं, लास्ट इधर होता है इकाई की तरफ से। चीज समझते चलिए, बहुत ज्ञानी बैठे रहते हैं। तो लास्ट की डिजिट 16 से डिवाइड करना है, और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड हो रहा है, एक बार जाइएगा डिविजिबिलिटी, मैंने सारी सब कुछ चीज़ें जो है शांति से बताई हैं। हर चीज़ हर बार वो चीज़ें रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए, इसको कह रहा है 16 डिवाइड करिए, करो भाई। लास्ट के जो है 4 डिजिट को हम उठाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट के 4 डिजिट से डिवाइड हमें चेक कर लेंगे तो हमारा पता लग जाएगा शेषफल कितना आ रहा है। अब आइए, ले जाइए 16 छक्का 96 और 2 98, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 16 4 20 और 9 4 13, 139 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और 16 8 128, ठीक है, भाग दे दीजिए अपने हिसाब से। 16 8 128। अब कितना आ गया से बचा कितना? 9 8 1 और 1, 11 हमारा शेषफल बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस डिविजिबिलिटी में आपको बताया गया था बहुत अच्छे तरीके से कि आप कैसे चेक करेंगे, तो वही फॉर्मेशन लगाया जा रहा है। अगर आप डिविजिबिलिटी नहीं देखे हैं तो आपकी गलती है, एक बार आप जाके देखें, क्योंकि वो पढ़ा है, इसमें वो चीज़ें बता दी गई हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि जब 7 7 7 7 ऐसे दे रखा है, कितनी बार 363 बार को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। फिर हम बार बार बताएंगे कि 3 7 11 13 21 37 101 ये संख्याएं अगर 6 का पेयर बनाई जाएं तो 6 का पेयर जो होता है शेषफल 0 देती हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में ही बताया आपको। और अब देखिए 7 7 का पेयर है, 7 है 7 है 7 है 7 7 7, ऐसे ही कितनी बार दे रखा है आपको? 363 बार दे रखा है। अब चेक करना है आपको 11 से चेक करना है। पहले हम देख लेते हैं 6 का कितना पेयर बना रहा है। तो 6 6 36, ये कट गया, 3 बार नहीं जाएगा, 0 और 3, मतलब 3 का पेयर 7 7 का बच जाएगा जो 11 से नहीं कट रहा है। तो हम अब ऑपरेशन किस में लगाएंगे? लास्ट के 3 डिजिट में, 3 के पेयर में, जो कि पेयर नहीं बना पा रहे हैं। तो 11 डिवाइड करिए, 11 7 77, ये कट गया, अब बचा 7, यहाँ से 0 बार 7, हमारा शेषफल कितना आ गया? 7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हम ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी चाहे जब आ जाए और यूपीएसआई की वैकेंसी जो कि अनाउंस हो चुका है, 2400 कुछ वैकेंसियाँ हैं। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व ऐसे चाहिए कि सॉल्व करा दीजिए, तो आप कमेंट करें, मैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई के पेपर आपके लिए ले आऊँगा, प्रीवियस ईयर के और कुछ नए भी अपने तरफ से भी। लेकिन आपको कमेंट करके बताना तो पड़ेगा ही, पता लगे यूज किसी को नहीं हम देते जा रहे हैं, तो आपको बताइएगा तो लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 9 9 9 9 लिखे गए हैं को 13 से विभाजित किए जाने पर शेषफल कितना आएगा। और ये जो होता है 18 9 9 9 9 आपके 9 बार दे रखे, गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 13 से विभाजित करना है। चलो 1 2 3, ये 9 बार लिखा गया है, ठीक है। 9 ज़्यादा आगे पीछे हो देख लेना। 13 से विभाजित करना है, तो 13 से विभाजित करना हमारे दिमाग में चलना चाहिए। 6 का जितने पेयर 6 के पेयर बन जाएंगे वो तो हमारे 13 से कट के शेषफल 0 दे देंगे। हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का कितना है लास्ट वाला 9 9 9। अब 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 7 91, ये बचा 8। अब 13 7 91, 13 छक्का 78, 78 10 88 और 19 11, ये आपका हो गया शेषफल।
कोई दिक्कत नहीं, वही एक फॉर्मेशन चल रहा है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वही जो फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है, ये 6 का पेयर बनाए, ये हमारे काम का नहीं है, ये जो है हमारा काम का है, जो कि हमारा शेषफल देगा। बस इतना तो करना है। आ जाओ, समझदार हो तो करते चलो, नहीं समझदार हो तो समझदार धीरे धीरे बन जाओगे। एक बार समझ नहीं आता पेपर, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार, 5 बार। घर आप बैठ के प्रैक्टिस करते, ये कोई थोड़ा जानता है कि आप सरल से सरल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कर लेंगे, तो फिर आपको आ जाएगा। क्योंकि हम भी आए थे बिराने में, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे बिराने में, तो ऐसी कोई बात नहीं, सब जो है ऐसे ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 6 को ऐसे दिया गया है, 6 डॉट डॉट संख्या है, को 64 अंकों तक 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बता दीजिए। स्टार्टिंग में हमने बताया था 3, 7, 11, 13, 21, 37, 101 को 6 का पेयर चेक करेंगे, और 17 जब आ जाएगा तो हम 8 का पेयर बनाएंगे, जिसको मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। उसके लिए 6 का पेयर और 17 से आए, और ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, हल्के मत ले लेना, 2017 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया, ये 17 से पूछ लिया गया कुछ। इसमें उस समय जो है यही पढ़ के गए थे, पहला वाला ही रूल वो लगा दिए, 6 वाला, कि 6 बार 6 जो होता है जितनी बार रिपीट करेगा वो हमारा, उसको काट के फिर जो बच गया उसका आंसर दे दिए, आंसर ही नहीं मिल रहा था। तो 17 के लिए आप रूल जान लीजिए कि 8 का पेयर बनाना पड़ता है। ऐसे 6 6 6 6, ये कितनी बार आपको रिपीट कर रहा है? 64 बार। अब 17 से चेक करना है, 8 का पेयर बनाएंगे, ये मैंने 8 बार ही लिखा है। ठीक है, अब देख लीजिए 8 के पेयर ये कितनी बार बना पाएंगे? 64, 8 अठाई 64, ये तो सब पेयर बना ले रहे हैं, हमारा शेष कुछ नहीं बच रहा है। 6 का कोई ऐसा कंपोनेंट है ही नहीं जो पेयर ना बना पा रहा हो, तो हमारा पेयर जब बन ही नहीं, सब पेयर बना लिए, तो इसका मतलब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। क्योंकि जब संख्या बचती थी तो हम तो रूल लगाते थे कि अच्छा 2 अंकों पे नहीं लग पाए, 2 पेयर नहीं बना पाए, तो उनको डिवाइड करके देखते थे। जब हमारे सारे के सारे पेयर हो गए, अरे जब सब ऐसे समझो, जब कोई हुआ सामूहिक विवाह हुआ, सबके जोड़े मिल गए, तो जोड़ा कोई शेष नहीं बचा, और जो जोड़ा किसी का नहीं मिला तो घूमे अकेले, तो जो बच जाता था उसे काट पीट के हम शेषफल निकालते थे। जब सबका पेयर बन गया है, सब अपने अपने साथ हैं, अपने वालों के साथ, तो क्या दिक्कत है? जब पेयर नहीं बन पाएगा तो हम काट पीट के शेषफल निकालेंगे, जब पेयर बन गया तो शेषफल 0 हो गया, 0 आ गया। ठीक है, ये तो आसान हो गया यार है। अच्छा यूपीएसआई 2000, अच्छा बस इसमें एक खास बात थी वही कि ये 8 का पेयर बनाता है, इसीलिए क्वेश्चन रखा, बाकी इसमें कोई उतना बड़ी खास बात नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पढ़िए एक बार और करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से विभाजित किया जाता है, शेषफल बता दीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले क्लास में, देखो पहले लिख लेते हैं, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से विभाजित करना है। चलो याद करो, इसके पहले वाले क्लास में हमने एक चीज बताया था आपको कि a की पावर n प्लस b की पावर n ये किससे किससे कटता है। तो इसमें 2 कंडीशन थी कि n जब है इवन है और n जो है ऑड है। जब n इवन होगा मतलब 2 की एक a प्लस b में n जो है 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, तो किसी संख्या से नहीं कटेंगे जब प्लस रहेगा बीच में। लेकिन जब ऑड रहेगा तो किससे करेंगे? अंकों के योग से। मैं इसके पहले वाले क्लास में बहुत ही डिटेल में इस चीज़ बता चुका हूं। अगर आपको जैसे कि याद नहीं रह पाता है तो सबसे छोटी विषम संख्या रख लीजिए, इसमें और संख्या रख लीजिए। तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 मतलब अंकों का योग। तो अंकों का योग जो है इन संख्या को काटेगा, तो हम अंकों का योग निकाल लेते हैं। कितना आया? 23 और 12 35। अब जो यही जो योग आ गया आपका, जो संख्या डिवाइड होगी इसी को चेक किया जाएगा। किससे? जो आपको शेषफल निकालना है, तो इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतने में ही ऑपरेशन लगाना है। 11 3 33 और 2 35। हमारा शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। इस फॉर्मेशन से जाना चाहें इस फॉर्मेशन से जाए। बाकी एक चीज़ आप और सीखिए, उससे अच्छी चीज़ है, उससे भी अच्छी। क्या? आपको ये संख्या दे दी गई, एक मेथड तो आपको आ ही गया जो कि पहले जो फॉर्मूले से बताया था। दूसरी चीज़ देखिए आप कि ये फॉर्मेशन है, आपको 11 से इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? 11 से डिवाइड करना है।
तो अब आप पहले यही डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए कितना शेषफल निकल रहा है। तो 11 के 11 बचा शेष कितना, एक शेष बच गया, हमारा शेषफल ही निकालना है। और 11 दूनी 22 और 1 23, एक शेष बच गया। अब जो है 1 की पावर 13 प्लस 1 की पावर 13 बट्टे 11, 1 की पावर 13 बराबर, अच्छा बहुत लोग ये भी नहीं बताएंगे 1 की पावर 13 क्या होगा, तो 1 होता बच्चा। तो 1 और 1 की पावर 13 1 बट्टे 11, 2 बट्टे 11, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 2। 2 माननी चलेगी नहीं, तो हमारा शेषफल 2 आ गया। उससे भी 2 आ रहा था, इससे भी 2 आ रहा था। इसमें क्या किया गया, यहीं पे हम शेषफल निकाल लिए दोनों में भाग लगा के। अच्छा एक चीज़, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होता गुणा, तो क्या करते, कुछ नहीं, बस यहाँ गुणा हो जाता, फिर यहाँ भी गुणा हो जाता, हमारा आ जाता आंसर 1। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, अगर यहाँ साइन मल्टीप्लाई का होता प्लस है तो क्या, तो दोनों को जोड़ देंगे, जो कि अभी किया गया है, यहाँ जोड़ा गया था 2 आया, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आप करते चलिए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मैंने फॉर्मूले से बता दिया और जो है डायरेक्ट जो है उसको डिवाइड करके शेषफल निकाल के भी आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं। अब आपको इसमें डाउट ना रह जाए। आज एक क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग लगाने पर क्या आएगा शेषफल। ठीक है, कि 7 की पावर 19 प्लस 2, इनको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि 6 के 6 50, शेषफल कितना 1, तो 1 की पावर 19 प्लस 2 तो काट नहीं पाएगा, 6 को 2 से जब काटेंगे तो माननी ही नहीं चलेगी, तो शेषफल हमारा 2, यहाँ इधर तो 2 ही बच जाएगा, बटे 6, 1 की पावर 19 1 और ये 2, 3 बटे 6। अब जो है भाग लगाइए, 6 और 3 माननी नहीं चलेगी, 0 बार, हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, बस वही पहले जो है आप शेषफल निकाल लीजिए, उसके बाद जो है अप्लाई कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक, इसके पहले तक आप समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, और इसको अब करने का प्रयास कीजिए आप, वही जो फॉर्मेशन बताया गया कि पहले शेषफल निकाल के। अच्छा, यहाँ जो है 17 की पावर 2728 की पावर 16 और माइनस 256 की पावर 2 की पावर 256 बटे में 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा इसको जो है हम उसी फॉर्मेशन बना सकते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n, जो फॉर्मूला इसके पहले वाले क्लास में बताई गई थी, लेकिन हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाने में ही आपको टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम भाग लगाएंगे, तो डायरेक्ट लगा लिया जाए भाग। चलो संतुष्टि नहीं होगी, करके दिखा देते हैं। 1728 और 16 से भाग लगे, 16 1 के 16, 1 बचा 2, और क्या हुआ, 2 आ गया। अभी 12 में जाएगा नहीं, तो 0 उतारो, और 16 अट्ठे 128, हमारा कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। ये हमारा शेषफल 0 दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, शेषफल हमारा ये 0 दे रहा है। और 2 की पावर 156 है, 2 की पावर 156 को क्या ये लिखा जा सकता है, 2 की पावर 156 को ये लिखा जा सकता है 16 डिवाइड करने के लिए कि 2 की पावर 4 की पावर और 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 4 तेई 12, 4 9 36 लिखा जा सकता है इसको। 4 की पावर 39, क्योंकि जिसको 4 से डिवाइड किया तो 39 आ गया, इसको मल्टीप्लाई फिर कर लिया जाए तो 156 आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 39 अपॉन हमें 16 से डिवाइड भी करना है, तो जब 16 डिवाइड करेंगे 16 कम 16 0 पूरी तरह से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ये भी शेषफल 0 दे रहा है और ये भी 0 दे रहा है, और 0 माइनस 0 हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। और ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। बस आपको याद होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए, याद नहीं, आपको तरीका जो है प्रैक्टिस से पता हो जाए चीज़ें क्या करनी है। जैसे कुछ लोग इसमें बैठ जाएंगे a की पावर n माइनस b की पावर n सेट करने के लिए, अच्छा इसको आज सेट करके ही मानेंगे, तो वो भी जो है क्वेश्चन भी आपको सेट करके मानेगा कि इसका होने नहीं देना है।
अब आपको जो तरीका आपको सरल लगे, जहाँ तलवार निकालनी वहाँ तलवार निकालिए, जहाँ सुई निकाल के काम चल जाए सुई निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज होना है, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान की तरह नहीं होने चाहिए, अपना पड़ोसी है ना, उसको पता ही नहीं कब क्या कहना है, कब क्या निकालना है, कब क्या बोलना है, ऐसा नहीं। कहाँ क्या यूज करना है, कौन सा हथियार कब यूज लगेगा हमारी पढ़ाई में, ये फॉर्मेशन, ऐसा तरीका वैसा तरीका सब आपको पता हो, लेकिन निकालो वही जो कम टाइम में और सही आंसर दे पाए, ठीक है। इतना ज्ञान हो गया बहुत। और 2-3 क्वेश्चन और है आज के उसको खत्म करके आज का लेक्चर करते हैं खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्वेश्चन छूट गया यार। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों ने किया, ये क्वेश्चन और छूट गया यार, उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो हम लोगों ने किया ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं, काहे उसको छोड़ दिया जाए, वो बेचारा बाद में पछताएगा कि हमें छोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या कह रहा है कि ये कोई संख्या दे रखा है 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41। 17 की पावर 41, 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 बटे में 23 विभाजित करना है। और हम जानते हैं, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना ज़्यादा उचित पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको 23 है, इसको डिवाइड भी करेंगे, शेषफल निकालेंगे तो वो 23 से कम 23 और यहाँ पे 3 3 6 के फॉर्मेशन में आ जाएगा, फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। अब यहाँ पे वही फॉर्मेशन a की पावर n प्लस b की पावर n जब इवन होगा तो हम किसी से नहीं कटेगा, जब इवन n जो होता है ऑड होगा तो ये जो होता है a प्लस बी से आपका कटेगा। तो a प्लस बी निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 29 और 31 10 40 और 46 आ गया। इसको 23 डिवाइड कर दिए, 23 दूनी 46 पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 23 दूनी 46 आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 0। किया कुछ नहीं, यही जो होता है a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है ऑड होने पर a प्लस बी जो है से डिवाइड होगा, तो वही जो डिवाइड होगा उसको 23 से डिवाइड करके शेषफल निकाल लिए, शेषफल हमारा आ गया 0, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 23 तक कर चुके थे, 22 छूट गया था, इसको करके अब 23 वाला फिर करते हैं। 23 हो चुका, 24 करते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, अब इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी नए जोश के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 24वां क्वेश्चन कहता है कि 25 की पावर 13, 26 की पावर 13, 27 की पावर 13, 28 की पावर 13 को 106 से विभाजित करने पर शेषफल बता दीजिए। और ये यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन आया हुआ है। 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 प्लस 27 की पावर 13 और फिर 28 की पावर 13 को 106 से डिवाइड करना है। 106 है कि 108? 106 से डिवाइड करना है। और यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का यूपीएसआई का, ठीक है। यहाँ पे जब पावर सेम हो, जब पावर सबकी सेम दे रखी हो, 3 13 13 13, जब पावर सेम दे रखी हो तो क्या करिए, अंकों का योग कर लीजिए। 25 प्लस 26 प्लस 27 और 28 इनको जोड़ के 106 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। वही आपका, अगर कुछ बचा तो शेषफल, नहीं बचा तो शेषफल आपका 0 हो जाएगा। देखिए क्या करना है, 25 प्लस 26, पावर को भूल जाइए आप, 27 प्लस 28 इनको जोड़िए, कितना आएगा? तो 7 दूनी 14 और 1 15, 5 20 और 6 26, 6 आ गए, लास्ट के 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 106 इसको जोड़ने पा गया। और हमारा 106 से ही डिवाइड करना है, तो हमारा शेषफल कितना दे जाएगा? 0। जब आपके पावर सेम हो तो अंकों का योग कर लीजिए और वही आपको शेषफल दे देंगे, जितना भी आएगा शेषफल होगा। तो भी जैसे इसमें शेषफल 0 आ गया, कुछ शेषफल बचता तो हम उस तरह से ट्रीट कर लेते, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जानने से पहले एक चीज़ और आज जान लीजिए। मैंने क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ा दी थी, अब जो देखे होंगे तो उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं देखे होंगे तो मुंह देखेंगे।
उस समय जो यूनिट डिजिट देख लिए होंगे वो क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी जो यूनिट डिजिट नहीं जान पाए रहे होंगे, उसमें नहीं देखे रहे होंगे, वो मुँह देखेंगे। तो आप जाइए यूनिट डिजिट भी पढ़ लीजिए, वहाँ से लेक्चर पढ़े हैं। 8 की पावर दे रखा है आपका, और आपका 2 2 2 की पावर आपका 8 8 और 8 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 5 से डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो होता है लास्ट का डिजिट उठाना होता है। तो लास्ट का डिजिट हमारे फॉर्मेशन में लगाना है, तो लास्ट का डिजिट हम लगाएंगे तो सही, लेकिन लास्ट के डिजिट लगाने से पहले हम लास्ट का डिजिट देखें तो क्या है, पावर इतना है तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट में हमने बताया था कि जब किसी का पावर यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसका जो पावर दे रखा है उसके लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो भी पावर आए उसको लास्ट वाले डिजिट पे लगा देना। जैसे 4 5 20 और 2 22 आ गया, 8 की पावर 2 और 2 की पावर लास्ट के 2 डिजिट जो है आपके ये, और लास्ट के 2 डिजिट इसमें जो है आपका 2 शेष बच गया था उसको लिख लेना है। और 4 को 18 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और जब पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाता है तो पावर 4 लिख लिया जाता है। ये चीज़ आप यूनिट डिजिट में मैंने बताया था, आप उसको जाके देखें। 8 28 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका कितना आ गया 0 6 1 7 1 8 80। यहाँ तो कोई दिक्कत? लास्ट का डिजिट आपका क्या आ गया 0 80 आया, लेकिन लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट चाहिए, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट का ही डिजिट चाहिए। तो 0/5 करेंगे, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। नॉर्मल सी बात है। यहाँ जो होता है जब 5 से मैंने बताया था 5 25 125, 5 से चेक करने के लिए लास्ट की डिजिट, 25 से चेक करने के लिए लास्ट की दो डिजिट, और 50 25 125 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, उसके बाद अगर 4 डिजिट 625 के चेक करने के लिए लास्ट की 4 डिजिट। तो वो चीज़ें हमें यूनिट डिजिट चाहिए थे, क्योंकि लास्ट के डिजिट में ही हमें फॉर्मेशन अपना ऑपरेशन लगाना था। तो हम लास्ट के डिजिट निकाल लिए किससे, यूनिट डिजिट से, जो हमने बता दिया है कि पहले लेक्चर में। इसके पहले मैंने लेक्चर में बताया था यूनिट डिजिट का पूरा एक क्लास है, आप उसको देखिए। तो यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया, और यूनिट डिजिट हमारा आया 0, और 5 में जब 0 से भाग लगाएंगे तो हमारा 0 ही आएगा शेषफल। ठीक है, आज का देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम करेंगे हर हर महादेव। क्लास को यहीं अंत, मिलेंगे अगले क्लास में। आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि जब, अच्छा फैक्टोरियल आ गया, जब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे जो दे रखा है फॉर्मेशन, ये फैक्टोरियल है, घबराने की जरूरत नहीं, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। पहली बात एक चीज़ आप जानिए कि फैक्टोरियल सॉल्व कैसे होता है। यहाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। आज हम एक सीख लेते हैं कैसे फैक्टोरियल सॉल्व होता है आपका। फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए पहली बात तो 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, याद रखिए 0 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है 1। बाकी 1 फैक्टोरियल कितना होगा, जो आपको संख्या हो उसको पीछे जाना है। आपको संख्या रेखे देखिए, आपको जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, ये आपका 0 है, इधर आपका माइनस साइन चालू हो जाता है, माइनस से में मतलब नहीं है। इसके आगे 1 2 3 ऐसे ही बढ़ता है ना संख्या रेखा। जब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल में आपको पीछे आता जाना है, आते जाना है, आते जाना है। कब तक आना है, 1 तक, उसको हटाते जाइए। जैसे 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पीछे नहीं जा सकते हम। आगे बढ़िए, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। जैसे 2 है, देखिए सीखिए, 2 के पीछे जाइए, 1 कम 2, 1 कम 2, यही हमारी जो होता है 2 फैक्टोरियल वैल्यू हो गई। अब 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो जो संख्या दी गई 3, अब उससे कम 1, 3 से कम 2, उससे 1 कम 1, मल्टीप्लाई करते जाइए लास्ट के उससे 1 1 कम करके, और तब तक करते जाइए जब तक 1 न बच जाए। जैसे 4 फैक्टोरियल निकालना, 4, 4 से 1 कम क्या होता है 3, 3 से 1 कम क्या होता है 2, 2 से 1 कम क्या होता है 1। ऐसे ही फैक्टोरियल काम करता है। अब आएगा 5, 5 का 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, इनकी वैल्यू आ गई। अब 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 2 1 कम 2 होगी। ऐसे ही
3 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 3 दूनी 6 होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होगी, 4 दूनी 8 त्रिक 24। और ऐसे ही 5 फैक्टोरियल वैल्यू आपकी क्या होगी, 5 चौके 20 और 23 60 दुक्के 120। ऐसे ही आपका 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। जितना निकालना चाहें आप निकालते जाएं। ये पहली बात मैंने आपको बता दी फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि लास्ट के दोनों क्वेश्चन जो है आपका फैक्टोरियल पे ही बेस है। अब आइए, इसका जरूरत नहीं तो संख्या रेखा हमने बताया कि आपको 1 तक पीछे जाना है। अब आइए क्या कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल तक। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे आप चले जाइए कहाँ तक, 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है। अब कह रहा है कि वो 6 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, 6 से फैक्टोरियल नहीं, 6 से डिवाइड कर दीजिए और शेषफल बता दीजिए। देखिए 6 को 1 से डिवाइड करके हमारा शेषफल कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। उसके बाद 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमारी 2 होती है। तो 6 को जब 2 से भाग लगाएंगे हमारा कितना बचेगा, 2। और देखिए अब देखिए 3 फैक्टोरियल वैल्यू हमारी कितनी होती है, 6 मतलब अब जो है 6 का मल्टीपल आने लगा, 3 दूनी 6, और 6 जब 6 का मल्टीपल आने लगा तो कट जाएगा पूरी तरह से, ये हमारा 0 दे देगा शेषफल। और ऐसे 4, अब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें 6 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। क्यों, यहाँ पे 3 दूनी 6 का मल्टीपल था, 0 हमारा दिया शेषफल। 4 का फैक्टोरियल 3 दूनी 6, ठीक है, हमारा जो है 6 का फैक्टोरियल ये भी 0 देगा। ऐसे ही सारी संख्याएं जो होता है हमारा शेषफल 0 देगा। क्यों, क्योंकि हर जगह जो है आपका 3 का मल्टीपल होगा। ये देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब जब पीछे जाके 1 पे खत्म होगा तो लास्ट में तो सबके ही सब बचेगा 3 दूनी 6, और जब 6 का मल्टीपल है तो हमारा जो है शेषफल 0 देगा। ऐसे ये कहाँ तक चलेगा, 100 तक। तो हमारा यहाँ तक कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये 0 दे रहा है। मतलब कितने से आएगा, 2 और 1 3, 3 भागे 6, हमारा शेषफल कितना आ गया, 3। यही आपसे पूछ रखा था, ठीक है, हमारा आ गया 3। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो होता है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आज जो है क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। 1-2 क्लास और लेंगे जब आपको रिमाइंडर खत्म कर दिया जाएगा और नए टॉपिक पे बढ़ा जाएगा। और ये जो होता है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, कितना, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। कोई शक, परेशानी, थकान, चिंता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मानसिक तनाव हो तो तुरंत बताएं, इलाज तुरंत होगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए, अब देखिए कोई फॉर्मेशन दे रखा है। फॉर्मेशन ऐसा है कि 0 फैक्टोरियल, ऐसे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 ऐसे 98 तक 5 से भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या आएगा। आइए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही आपका जाके 98 फैक्टोरियल पे ये खत्म हो रहा है। अब आपको क्या कह रहा है कि इसको 5 से आप डिवाइड करिए। किससे, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए और आप रिमाइंडर शेष बता दीजिए। चीज सेम, 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी, 1, और 1 में जब जो है यहाँ देखिए 5, 1 में भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 1, हमारा शेषफल कितना बच गया, 0। तो हमारा ये शेषफल तो 1 दे देगा। क्यों, कुछ लोग कहेंगे सर 0 दे देगा, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल कितना देगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी हमारा शेषफल 1 दे देगा। जब तक 5 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक तो वो अपना वही भाज्य ही तो दे देगा शेषफल, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है तो आपका शेषफल ये भी 2 दे देगा। अब देखिए 3 दूनी 6, और जब 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और 6 जो है आपको कितना शेषफल देगा, तो देख लीजिए 1 देगा, बाकी हम करके आपको दिखा देते हैं। 5 1 5, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। 3 जो है आपको 1 दे देगा, और आपको 4 कितना दे देगा, 4 जो है 24 है, तो 24 भागे 5, 4 5 चौका 20, आपका है 4, शेषफल आपका कितना आ गया, 4, तो ये आपका 4 दे देगा।
बस हमारा यहीं तक काम था। पूछो क्यों? क्योंकि अब जब 5 से जो है इसके आगे 98 तक बढ़ेगा तो आप ध्यान से देखिए सब में 5 का मल्टीपल आएगा। जब यहाँ 5 आ गया तो अब जब 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ऐसे 7 का क्या होगा, 7 6 5, उसमें 5 जरूर आएगा। और जब 5 आ गया तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल आ गया तो 5 से तो कट ही जाएगा, शेषफल देगा नहीं। तो इसके आगे वाले जितने भी होंगे हमारे 0 देंगे, 0 देंगे। बचा कितना? जो हमारे यहाँ शेषफल आए इसको ऐड कर लीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 1 2 2 4 1 5 4 9, 9/5। 9/5 को जब भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? रिमाइंडर शेषफल हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, सॉल्व किया जाएगा। चलो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है, लॉजिकल भी है, दोनों चीज़ है। दिमाग और इम्पॉर्टेंट दोनों लगेगा तो थोड़ा 1-2 बार प्रयास करिएगा, आ जाएगा। जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो तुरंत आराम से आ जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार तो तकलीफ होती है हर चीज़ में, तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। एक बार ना समझ में आया 2 बार, एक बार और देख लीजिए, एक बार और ना समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन आए हैं, पुराने क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा उससे, बुक से, कोई भी बुक जिसमें जो है आपका शेषफल पूछा हो, रिमाइंडर पूछा हो, आप उसको सॉल्व करिएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, 1-2 लेक्चर और लेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे। बाकी आपको कोई अगर सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप दे सकते हैं सजेशन। आपको ऐसा लगता है कि कोई इन टॉपिकों को पढ़ के जो है किसी का फ़ायदा हो सकता है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, उसके पास आप इसको शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आप क्लास वर्क के साथ जुड़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों को सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।